नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट Su-57E फाइटर जेट प्रपोजल को लेकर है, जो अभी रशिया की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है। CNBC TV 18 की रिपोर्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी एक मेजर प्रपोजल को एग्जामिन किया जा रहा है, जिसमें रशिया ने ऑफिशियली भारत को Su-57E 5th जनरेशन सेल्फ फाइटर जेट का ऑफ द सेल्फ परचेज करने का ऑफर दिया जा रहा है। ये वही Su-57 प्लेटफॉर्म है जिसे पहले भारत और रशिया साथ मिलकर डेवलप कर रहे थे और तब इसे FGA प्रोग्राम कहा जा रहा था, लेकिन 2018 में इसे कैंसिल कर दिया गया था और भारत इससे पीछे हट गया था। लेकिन अभी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को 40 के आसपास J-35 को ऑफर करने के बाद भारत इस प्रपोजल को फिर से सीरियसली कंसिडर कर रहा है। रशिया का जो नया प्रपोजल है उसमें सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि एक और खास ऑफर इंक्लूड किया जा रहा है, जिसमें अब भारत को Su-57 का फुल सोर्स कोड एक्सेस के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है, जो कि HAL के नासिक फैसिलिटी में एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये वही प्लांट है जहां पहले Su-30MK का प्रोडक्शन किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है, और आगे चल के यहीं पर Su-57 को भी बनाया जा सकेगा। और अब रशिया की तरफ से Su-57 में इंडियन ओरिजिन एवियोनिक्स और रडार्स को भी इंटीग्रेट करने का प्रपोजल दिया जा रहा है। अभी जो प्लान सामने आया उसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स अभी मिलकर नेक्स्ट 4 से 6 हफ्ते के अंदर ही Su-57 को एक्वायर करने के ऑप्शन का इवैल्यूएट करने वाले। सबसे बड़ी बात यह कि रशिया की तरफ से अभी इस एयरक्राफ्ट को सोर्स कोड के साथ ही भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिस वजह से अब भारत इसमें अपने हिसाब से कोई भी वेपन्स और मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी भारत को आज तक किसी भी फाइटर जेट के साथ ऑफर नहीं किया गया था, जिस वजह से पिछले कई सालों से रशिया की तरफ से भारत को Su-57 को ऑफर करने के बाद भी भारत Su-57 को इग्नोर कर रहा था। लेकिन अभी एक बार फिर से भारत की तरफ से Su-57 को इवैल्यूएट करने का प्लान किया जा रहा है। दरअसल 2018 में Su-57 प्रोग्राम से यानी FGA प्रोग्राम से बाहर होने का एक कारण ये भी था कि रशिया इस एयरक्राफ्ट की मेजर टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर करने के लिए राजी नहीं था, जिस वजह से भारत इसकी जॉइंट डेवलपमेंट से पीछे हट गया था। लेकिन अभी जब उससे बेहतर ऑप्शन भारत को मिल रहा है तो एक बार फिर से Su-57 को सीरियसली कंसिडर करना स्टार्ट किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी तक कोई भी ऑपरेशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है, तो अभी Su-57E का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए एक पहला 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म बन सकता है, जो कि चाइना की स्टेल्थ फ्लीट के अगेंस्ट में और पाकिस्तान की J-35 जैसे एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंट एस्टेब्लिश करने की उम्मीद किया जा रहा है। और अभी इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच मिनिमम 40 से 60 के बीच Su-57 को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के एक नए एंटी ड्रोन कॉम्बैट स्ट्रेटेजी को लेकर है, जिसमें HAL के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अब एक डेडिकेटेड एंटी UAV प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों सर्विस अभी HAL के LCH प्लेटफॉर्म्स को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम से इंटीग्रेट करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे हेलीकॉप्टर डायरेक्ट कॉम्बैट में मेल और हेल क्लास UAV, स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन जैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होने वाला है। ये स्टेप ड्रोन वॉरफेयर के अगेंस्ट में भारत का एक बोल्ड और एक अर्जेंट रेस्पॉन्स भी माना जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का कहना है कि LCH की एजिलिटी और इसकी स्टेल्थ फीचर की वजह से इसे एंटी ड्रोन कॉम्बैट रोल में अडॉप्ट करना काफी सही हो सकता है। और जब इसको वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल से इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये प्लेटफॉर्म UAVs और लॉटरिंग मुनिशन या ड्रोन्स को 6 से 8 किलोमीटर की रेंज में एंगेज कर पाएगा। इसके अलावा LCH में अभी इग्ला S और मिस्ट्रल जैसे एयर टू एयर मिसाइल को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। अभी ड्रोन वॉरफेयर में स्वार्म टेक्नोलॉजी का यूज काफी रैपिडली बढ़ता जा रहा है, जहां पर मल्टीपल ड्रोन से कोऑर्डिनेटेड अटैक को लॉन्च करते हैं। इसके अलावा लॉटरिंग मुनिशन जैसे कि हेरोप या स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन बैटलफील्ड में प्रिसिजन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अभी LCH के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल आयर सेंसर को AI बेस्ड टारगेट रिकॉग्निशन सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने का भी प्लान किया जा रहा है, जिस वजह से ये स्वार्म ड्रोन को टाइमली आइडेंटिफाई और एंगेज कर पाएगा। और इसमें इंटीग्रेट होने वाली वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल थ्रेट के अगेंस्ट में लो कॉस्ट और हाई सक्सेस रेट को प्रोवाइड करने की उम्मीद भी किया जा रहा है, जो नॉर्मल सरफेस मिसाइल सिस्टम के मुकाबले काफी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है। लेकिन ये ज्यादातर बड़े साइज के ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के अगेंस्ट में ही इफेक्टिव होने की उम्मीद किया जा रहा है। और ये हेलीकॉप्टर के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर की डिफेंसिव सिस्टम भी होने वाली है, जिसकी मदद से हमारे हेलीकॉप्टर दुश्मन की हेलीकॉप्टर या ड्रोन्स पर डायरेक्ट अटैक को भी लॉन्च कर सकते हैं और खुद को डिफेंड भी कर सकते हैं। अगला अपडेट रिलायंस डिफेंस और जर्मनी की दहेल डिफेंस के बीच की गई एक नए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर अभी भारत में ही वल्कानो 155mm की प्रिसिजन गाइडेड एमुनिशन का प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जाने वाला है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र की रत्नागिरी में अभी एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, जहां से वोल्केनो फैमिली की स्मार्ट आर्टिलरी मुनिशन को प्रोड्यूस किया जा सकेगा और इन सिस्टम में मिनिमम 50% तक इंडियन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने वाला है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडियन आर्मी के आर्टिलरी सिस्टम के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने की उम्मीद किया जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के मुनिशन का डिमांड पूरे यूरोप में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था और यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से इंडियन मुनिशन को खरीदने के बाद पूरे ग्लोबल मार्केट में इंडियन मुनिशन का डिमांड बढ़ चुका है। वोल्केनो फैमिली की बात करें तो ये एक नेक्स्ट जनरेशन की प्रिसिशन गाइडेड आर्टिलरी सेल होते हैं, जो कि 155 mm स्टैंडर्ड की लैंड बेस्ड हाउजर के साथ 5 इंच के नेवल गन से भी फायर किए जा सकते हैं। इसका सब कैलिबर डिजाइन, फिन स्टेबलाइज एयरफ्रेम और कनार्ड कंट्रोल सिस्टम इसे लॉन्ग रेंज में हाई एक्यूरेसी टारगेटिंग को अचीव करने में मदद करने वाला है। इस प्रोजेक्टाइल का डिजाइन ऐसे बनाया गया कि इसको एग्जिस्टिंग हाउजर में और गन सिस्टम में इजीली फायर किया जा सकता है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा वोल्केनो सेल 5 इंच वाले नेवल गन से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इनका डिजाइन ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम के साथ फुली कॉम्पेटेबल होने वाला है, जिससे इनको नेवल गन से फायर करने के लिए यानी कि हमारे एग्जिस्टिंग नेवल गन से इनको इस्तेमाल करने के लिए कोई भी रिकन्फिगरेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। नॉर्मल या स्टैंडर्ड आर्टिलरी सेल की बात करें तो इनके साथ एक 155 mm स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन इसकी कैलिबर के हिसाब से 30 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन इन वोल्केनो 155 mm प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन की मदद से सेम आर्टिलरी गन 90 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज को अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सेल को भारत में ही बनाया जाने वाला है, तो नॉर्मल इंपोर्टेड आर्टिलरी सेल के मुकाबले काफी सस्ते पड़ने की उम्मीद भी किया जा रहा है, जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी होने वाला है। अगला अपडेट एक नई AI एनेबल्ड लाइट मशीन गन सिस्टम की तरफ से, जिसके सक्सेसफुल ट्रायल को इंडियन आर्मी की तरफ से 9 जून 2025 को हाई एल्टीट्यूड रीजन में टेस्ट किया गया था। ये टेस्टिंग 14,000 फीट की ऊंचाई में किया गया था, जहां पर देहरादून बेस्ड डिफेंस फर्म BSS मटेरियल लिमिटेड ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक एडवांस AI पावर नेगिव LMG का ट्रायल कंडक्ट किया था। इस नए सिस्टम में AI एनेबल्ड टारगेट डिटेक्शन, फ्रेंड एंड फॉ आइडेंटिफिकेशन और ऑटोनोमस एंगेजमेंट कैपेबिलिटी इंक्लूड किया गया था, जो कि हाई अल्टीट्यूड बैटलफील्ड एनवायरनमेंट या सिचुएशन के लिए काफी गेम चेंजिंग साबित होने की उम्मीद किया जा रहा है। बेस के तौर पर इसमें नेगिव सीरीज की LMG का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे पहले इंडियन आर्मी में ऑपरेट किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें VSS मेटल लिमिटेड का AI मॉड्यूल को भी इंटीग्रेट किया गया, जिसमें मल्टीपल सेंसर रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम लगे हुए हैं। इस AI सिस्टम में थर्मल और ऑप्टिकल सेंसर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी प्रिसाइज टारगेटिंग को अचीव किया जा सकता है। साथ ही इस सिस्टम में बैलिस्टिक कॉम्पेंसेशन एल्गोरिदम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि विंड, रेंज और टेम्परेचर से वेरिएबल्स को भी कंसिडर करने वाला, जिस वजह से एक्यूरेट एमिंग संभव होने वाला है। इस सिस्टम की खासियत ये भी है कि ये रिमोट कमांड बेस्ड ऑपरेशन को भी सपोर्ट करने वाला है, जिसका मतलब है कि इसको ट्राइपॉड्स, अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल, रिमोट वेपन स्टेशन और स्टैटिक डिफेंस इंस्टॉलेशन में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये AI एनेबल्ड LMG बेस्ड डिफेंस कॉन्वॉय प्रोटेक्शन और पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया, पर्टिकुलरली उन एरिया के लिए जहां पर ट्रूप्स मोबिलिटी काफी लिमिटेड होता है और टेरेन और वेदर काफी खराब होते हैं, जैसे कि लद्दाख हो जाए, सियाचिन या LOC जैसे रीजन में इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसका सेमी ऑटोनोमस सर्वेलेंस और टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी उन एरिया में काफी हेल्पफुल होने वाला है, जहां कांस्टेंट ह्यूमन मॉनिटरिंग काफी मुश्किल होता है और इस सिस्टम ऑपरेटर की सेफ्टी को भी काफी बेहतर करने वाला है और क्विक रिस्पॉन्स को भी प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड के हाइब्रिड VTOL UAV रुद्रास्त्र के सक्सेसफुल ट्रायल को लेकर है, जिसे 11 जून 2025 को पोखरण फायरिंग रेंज में टेस्ट किया गया था। यह टेस्टिंग इंडियन आर्मी के स्पेसिफिक पैरामीटर के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया गया था, जिसमें की रिक्वायरमेंट VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कैपेबिलिटी, हाई एंड्योरेंस, प्रिसिशन टारगेटिंग और मल्टी मिशन फ्लेक्सिबिलिटी होने वाली थी। ट्रायल के दौरान रुद्रास्त्र ने अपना फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट किया था, जिसमें 50 किलोमीटर से ज्यादा का सिक्योर मिशन रेडियस को अचीव किया गया था। रियल टाइम वीडियो फ्लीट स्टेबल रहे थे और यूएवी ने अपने ओरिजिनल लॉन्च पॉइंट पर सेफली रिटर्न भी किया था। इस मिशन का टोटल इफेक्टिव रेंज 170 किलोमीटर से भी ज्यादा पाया गया था, जिसमें लॉटरिंग टाइम भी इंक्लूड किया गया था और एस्टिमेटेड एंड्योरेंस लगभग 1.5 आवर के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन इस टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत प्रिसिशन गाइडेड एंटी पर्सनल वॉरेट का सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट था। टेस्ट के दौरान रुद्रास्त्र ने मीडियम अल्टीट्यूड से एक स्मार्ट मुनिशन को ड्रॉप किया था, जिसमें
एयरबस डिटोनेशन टेक्निक इस्तेमाल किया गया था और ये बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म करता हुआ रिकॉर्ड किया गया था। ये कैपेबिलिटी बैटलफील्ड में काउंटर इंसर्जेंसी, बॉर्डर एरिया डिनायल और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो के लिए काफ़ी क्रूशियल होने की उम्मीद किया जा रहा है और ये इंडियन आर्मी के टैक्टिकल बेंचमार्क को सक्सेसफुली मीट करने वाला है। रुद्रास्त्र यूवी के टेक्निकल प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये एक हाइब्रिड अनमेन्ड एरियल सिस्टम होने वाला है जिसमें वीटॉल कैपेबिलिटी को फिक्स्ड विंग कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंबाइन किया गया और इस वजह से इसको बेहतर रेंज और एंड्योरेंस मिलने के साथ साथ ये कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है। इस सिस्टम में एडवांस रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन, एनक्रिप्टेड डाटा लिंक और ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम शामिल किया जा रहा है और इस यूवी का पेलोड बे प्रिसिशन स्ट्राइक म्यूनिशन और सर्विलेंस सिस्टम दोनों को सपोर्ट करने वाला, यानी कि मिशन के हिसाब से हम इसमें कुछ भी पेलोड इंटीग्रेट कर सकते हैं और आगे चल के इसे यूवी फ्रंट लाइन एरियाज में टारगेट सर्विलेंस, रिकॉनेंस और इंस्टेंट टारगेट न्यूट्रलाइजेशन जैसे मिशन के लिए डिप्लॉय किए जा सकते हैं, जो कि एक मल्टी रोल कैमेकेज यूवी बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।